अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, मगर शायद हम इन चेहरों को रूशनास नहीं करवा सके। ऐसे ही लोगों में एक प्रोफेसर मुनव्वर अहमद मलिक हैं। ये अरसे दराज तक कॉलेज में फ़िज़िक्स पढ़ाते रहे और अपनी रिटायरमेंट के बाद से अपनी इनकलाबी इजादात को गुज़श्ता 25 साल से मार्केट में पेश कर रहे हैं। इनकी इजादात ने न सिर्फ एक नई जहत मुतारिफ करवाई, बल्कि तवानाई में बचत के साथ साथ माहौलियाती आलूदगी को भी कम करने के लिए कोशां हैं। प्रोफेसर साहब, आपकी मारूफ इजाद मैट मुनव्वर एसी टाइल, ये क्या है और इसको लगाने से घर के दर्जे हरारत में कितना फ़र्क पड़ता है? सोलर एयर कंडीशनिंग टाइल मैट यानी मुनव्वर एयर कंडीशनिंग टाइल आज से 25 साल पहले यानी 96 में ये ईजाद हुई। इसकी 3 लेयर हैं। एक लेयर गर्मियों के लिए, एक सर्दियों के लिए, एक मजबूती के लिए। तीनों लेयर्स को जोड़ के जो टाइल बनती है इसको हम कहते हैं एयर कंडीशनिंग टाइल, जो कि गर्मियों में कमरों को ठंडा और सर्दियों में गर्म रखती है। जो ऊपर वाली लेयर है इसकी, जो कि गर्मियों के लिए है, इसके ऊपर जब धूप पड़ती है यानी सोलर एनर्जी पड़ती है तो ये उसको रिजेक्ट कर देती है। उसका जो स्पेक्ट्रम पोर्शन है लाइट का, उसको ये रिजेक्ट करती है, जिससे इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता, नॉर्मल रहता है और मई जून में भी इसके ऊपर नंगे पाँव चला जा सकता है। जब इसके ऊपर वाला पोर्शन गर्म नहीं हो रहा तो गर्मी नीचे नहीं जाएगी, लेंटर को क्रॉस नहीं करेगी, लेंटर में पहुंचेगी नहीं। तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि कमरे के अंदर जो सुबह टेम्परेचर होगा वो सारा दिन कायम रहेगा। दिन के 2 बजे सीलिंग फ़ैन ठंडी हवा देगा। बाहर जितनी मर्ज़ी गर्मी पड़े, अंदर कमरे का टेम्परेचर सुबह वाला होगा। हाँ, 1-2 डिग्री का टेम्परेचर फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि गर्मी दीवारों से या दरवाज़ों से भी आ रही है, लेकिन मेजर पोर्शन छत की तरफ से आता है। छत से आने वाली गर्मी 100% रुक जाएगी। अब इससे ये होगा कि बाहर की निस्बत से 8 से लेके 14 डिग्री कम टेम्परेचर मिलेगा कमरे के अंदर। अब अगर एक बंदे ने एसी नहीं लगाया हुआ तो उसको एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पंखा ठंडी हवा देगा। लेकिन अगर किसी ने एसी लगाया हुआ है तो एसी पे लोड नहीं होगा, और एसी पे लोड ना होना इसका मतलब है कि जेब पे भी लोड नहीं होगा, कि उसका जो बिजली का बिल आजकल ज़्यादा बिल है तो उस पे लोड कम हो जाएगा और इससे कमरे हम ठंडे रख सकते हैं। इसी टाइल से सर्दियों में कमरे गर्म भी रखे जा सकते हैं, क्योंकि इसका एक पोर्शन सर्दियों के लिए भी है। जब ये टेम्परेचर कमरे में हम कोई हीटर वगैरह लगाते हैं, उसकी हीट को छत के ज़रिए ये क्रॉस नहीं होने देगी। थोड़ी देर में कमरा गर्म हो गया तो अब ये टेम्परेचर को मेंटेन रखेगी। इस लिहाज से ये टाइल खासी इफ़ेक्टिव है और हम इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट ले रहे हैं। जी प्रोफेसर साहब, इन 25 सालों में लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहा और आपको कितनी कामयाबी मिली? इन 25 सालों में हमारे जो पब्लिक रेस्पॉन्स है वो तो बहुत अच्छा रहा। मीडिया ने भी इसको हाईलाइट किया, और 25 साल पहले जब ये टाइल इन्वेंट हुई तो उसके 5 दिन बाद इस टाइल की एप्लीकेशन शुरू हो गई। जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया उनके रेस्पॉन्स पे की बुनियाद पे इसकी मार्केटिंग में मुझे सहूलत मिली। रावलपिंडी में सबसे पहले ये टाइल नस्ट यूनिवर्सिटी के जो उस वक्त कॉलेज था, ईएमई कॉलेज, वहाँ पे ये इस्तेमाल हुई, और उनके रेस्पॉन्स पे, उनके रिज़ल्ट के बाद आर्मी में ये बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुई, और इस वक्त पेशावर से लेके कराची तक हर शहर में ये इस्तेमाल हो रही है। और जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है उन्होंने इसको बार बार हमें इसके क्लाइंट लेके दिए हैं। अब किसी का रिकमेंड करना और क्लाइंट लेके देना इस बात का सबूत है कि ये चीज़ उनको पसंद आई, और जो हमारे क्लेम थे वो वेरीफाई हुए। इस पे मीडिया ने भी इसको हाईलाइट किया, बीबीसी, वॉइस ऑफ जर्मनी पे भी इसका तज़किरा हुआ। एक इंटरनेशनल इदारा है यूएन हैबिटेट, सीडीए, एनरकान और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इस टाइल को बाकायदा टेस्ट करके हमारे क्लेम्स को वेरीफाई किया,
और मैं इस वक्त बड़े एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि इस वक्त तक हज़ारों एसी या तो बंद हो चुके हैं या वो लोड फ्री हो चुके हैं। इस लिहाज से कई मेगावाट बिजली की बचत हो रही है और पूरे पाकिस्तान में ये कामयाबी से ये टाइल चल रही है और हम इसकी लाइफ टाइम गारंटी देते हैं। और आज तक कोई एक भी क्लाइंट ऐसा नहीं जिसने इसको ये कहा हो कि ये या उस पर सेटिस्फाई ना हो, एक क्लाइंट भी ऐसा नहीं है। और इसकी हमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस मिली, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। प्रोफेसर साहब ये बताइएगा कि ये टाइल आम इंसुलेशन टाइल से कितनी मुख्तलिफ है? आम जो इंसुलेशन टाइल, पहले तो मैं ये बात क्लियर करना चाहूँ कि ये इंसुलेशन टाइल नहीं है। इंसुलेशन की ज़रूरत कब पड़ती है? फ़र्ज़ किया एक साइड पे टेम्परेचर ज़्यादा है, 40 डिग्री है, दूसरी तरफ 20 डिग्री है। अब 20 डिग्री का जो डिफरेंस है, इसका ख़तरा है कि इस गर्म तरफ से हीट दूसरी तरफ फ़्लो करेगी। इसलिए हम दरमियान में कोई बैरियर लगाते हैं जिसको हम इंसुलेटर कहते हैं कि ये गर्मी इस तरफ ना जाए। लेकिन अगर दोनों तरफ टेम्परेचर बराबर हो, बेशक वो 40 हो, बेशक वो 20 हो, अगर दोनों तरफ टेम्परेचर सेम है, गोया टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, तो हमें इंसुलेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी ये टाइल ऊपर के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, गर्म नहीं होने देती। आम लेंटर 60 टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो जाता है मई जून में, जबकि ये नॉर्मल टेम्परेचर यानी बॉडी टेम्परेचर पे रहती है। जब ये टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं होने दे रही, गोया टेम्परेचर डिफरेंस मिनिमाइज हो गया, तो ये हीट इतनी कंडक्ट नहीं होगी कि जिससे लेंटर गर्म हो, तो हमें किसी इंसुलेटर की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम ऊपर वाली लेयर जो कि गर्मियों के लिए है उसको अलग करके भी देते हैं, जिसको हम सोलर चिप्स कहते हैं। वो साबित कर रही है बात कि उसमें कोई इंसुलेशन नहीं, मगर वो कमरे उससे ठंडे रहते हैं क्योंकि ये गर्मियों के लिए लेयर है। लिहाजा ये इसको हम इंसुलेशन टाइल नहीं कह सकते, ये ख़ुद गर्म नहीं होती। लिहाजा ये इसकी टेक्निक ही बिल्कुल मुख्तलिफ है और ऑल ओवर दी वर्ल्ड इस तरह की टाइल पहले कोई एग्जिस्ट नहीं करती। जी, और इसी हवाले से एक और सवाल भी आपसे करते हैं कि हमारे यहाँ अमूमन घरों की जो छतें हैं वो 1000 मुरबा फीट या फिर 5 मरले पर जगह पर मुश्तमिल होती हैं। तो आप ये बताएं कि इस टाइल को लगाने पर कितना खर्चा आ सकता है? अगर हम 5 मरले की बात करें जिसका एरिया तकरीबन 1000 स्क्वायर फुट होगा, हम इस टाइल को लगाएं तो ये तकरीबन 1,70,000 रुपये का ख़र्चा बनता है। लेकिन जब हम इसको एसी से कंपेयर करें तो एक एसी एक कमरे में इस्तेमाल होता है, वो कमरा 12-12 का हो सकता है, 12-18 का हो सकता है। अब उस कमरे में एक एसी अगर 24 घंटे चलाएं तो महीने का वो 20,000 का बिल बना रहा है, 2 महीने में 40,000 का हो जाएगा। अगर हम उसके ऊपर ये टाइल लगाते हैं तो ये टाइल 20,000 की लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो टाइल का ख़र्चा है वो एसी के 2 महीने के बिल्स के अंदर अंदर है, कम है। मगर एसी ने तो एक सीज़न में आपसे 1 लाख रुपया ले लेना है, अगले साल फिर 1 लाख लेगा, अगले साल फिर 1 लाख से ज़्यादा लेगा। लेकिन टाइल का तो ख़र्चा सिर्फ एक दफ़ा का है, अगले साल इसका कोई ख़र्चा नहीं, अगले महीनों में इसका कोई ख़र्चा नहीं, अगले सालों में कोई ख़र्चा नहीं, बल्कि लाइफ टाइम इसका कोई ख़र्चा नहीं। तो ये तो इंतहाई सस्ती चीज़ बनती है कि ये तो बिजली के 2 महीने के बिल के बराबर इसका ख़र्चा है। गोया 3 महीने के बिल को अगर कंपेयर करें तो इसके तो पे बैक हो गया, पैसे तो पूरे हो गए। लिहाजा इस लिहाज से ये बहुत सस्ती है। हाँ, हमारे पास इससे सस्ते आइटम भी मौजूद हैं। सोलर चिप्स है, सोलर कोटिंग है, 8 रुपये से लेके 170 रुपये स्क्वायर फुट तक हमारे पास ट्रीटमेंट मौजूद है। लिहाजा हर गरीब आदमी भी इसको इस्तेमाल करके गर्मी से बच सकता है।